अपने विचारों से अवगत कराएंगे। कृपया इनके विचारों को। परम आदरणीय इस मीटिंग के अध्यक्ष खंड प्रधान श्री शम सिंह राणा जी, संचालन कर रहे साथी शांति स्वरूप जी और हमारे वरिष्ठ साथी श्री सोमदत्त जी प्रधानाचार्य, सत्यपाल जी, रामेश्वर दास जी, रामकिशन जी, ईश्वर सिंह अथलाना हमारे जिला कमेटी के सदस्य व जिया लाल जी। साथियों, जो आज आप मीटिंग में आए हैं, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। दूसरा साथियों, जो अपना संगठन है, आप लोगों की मेल से हरियाणा सरकार ने एक चिट्ठी डाल के हमारे को बुलाया था। हमारा संगठन सरकार से बातचीत करने गया था आप लोगों के मांग मुद्दों के ऊपर। वो किस दबाव में गया था? 11 मार्च को कुरुक्षेत्र में डीसी कार्यालय पर धरना था। उसमें पूरे हरियाणा से 1700 रिटायरी साथी पहुंचे थे। आपके ब्लॉक के भी 2 साथी गए थे और उम्मीद करते हैं कि आगे आप लोग ज़्यादा आएंगे। और डीसी महोदया को ये बोला था, हमारे राज्य उप महासचिव कृष्ण चंद्र शर्मा जी हैं, पब्लिक हेल्थ के हमारे राज्य के चेयरमैन रहे हैं और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे संगठन के। कृष्ण चंद्र शर्मा हमारे करनाल से ही हैं। इन्होंने ये कहा था कि या तो 5 मिनट में हमारी बात सुन ले, नहीं तो हम इस सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। तो डीसी ने कान्ना में आवाज़ पहुँच गई, सीआईडी ने कह दिया जो भी ये आदमी उठने वाले नहीं है, पुराने क्रांतिकारी साथी हैं। तो 2 मिनट में डीसी हमारे बीच में आ गई थी और डीसी ने माइक लेकर बात भी रखी थी। अब सेशन चल रहा है और मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके आपको समय दिलवाऊंगी। तो उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई करी। आप लोगों ने 22 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान में जिला हेडक्वार्टरों पर धरने दिए थे। वो क्यों दिए थे? 25 मार्च 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बयान दिया था कि 31/12/25 तक रिटायर होने वाले या उससे पहले के रिटायरियों को 8वें वेतन का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। तो हमारा संगठन इतना बड़ा है, ये लिख रहा अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर महासंघ फेडरेशन। आप इतने बड़े संगठन के सिपाही हो, पूरे देश के किसी भी महकमे का, सरकारी महकमे का है, कोऑपरेटिव का है, बोर्ड का, निगम का, किसी भी महकमे का आदमी जो रिटायरी है उनका संगठन है यू। तो उन्होंने निर्णय लिया 22 अप्रैल को। हमारे यहाँ भी 300-400 आदमी इकट्ठे होते, आपके भी 10-12 आदमी जा रहे थे। ये हमारे प्रधान की मेहरबानी थी जो साथियों से संपर्क किया। तो कई आदमी आपके भी गए थे और 350 के लगभग 400 के लगभग आदमी यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो यूँ दबाव मान गए, सरकार ने चिट्ठी लिखी हमारे संगठन को और 22 मई का समय दिया 4 बजे का मिलने का। और 2-3 तो कमिश्नर आ रहे थे अलग अलग महकमे के और कई महकमे के IAS अधिकारी जो डायरेक्टर लेवल के हुए वहाँ आ रहे थे। जैसे वित्त विभाग का था, जैसे शिक्षा विभाग का था, समाज कल्याण विभाग का था और भी कई महकमे के अधिकारी आए हुए थे। और हमारे बहुत ही सूझबूझ और सूझवान आदमी हमारे राज्य के प्रधान हैं मास्टर वजीर सिंह जी, वो और महासचिव हैं रतन जिंदल जी, वो सिंचाई विभाग से रिटायरी है। और वरिष्ठ उप प्रधान है बिजली बोर्ड से बलवान सिंह नांदड़ पानीपत से। और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पब्लिक हेल्थ से हमारे ये कृष्ण चंद्र शर्मा जी। अलग अलग महकमे के साथी ले रखे हैं राज्य कमेटी में। और एक ओम प्रकाश सैनी हमारे राज्य के उप प्रधान थे हिसार से। ये 5 आदमियों का शिष्टमंडल हमारा वहाँ बातचीत करने गया। सरकार आ रही थी बातचीत तैयारी करके न, और हमारी इतनी तैयारी थी नहीं। लेकिन हमारे इतने बड़ी आदमी है ये कृष्ण चंद्र शर्मा जी
और वजीर सिंह जी, ये जो 5 आदमी गए थे, बड़े सूझवान आदमी है। इन्होंने उन अधिकारियों को घेर लिया बातों में। वो कहने लगे भाई यह बात है, ऐसे होनी चाहिए। जैसे जो पीटीआई और ड्राइंग मास्टर 10 साल नौकरी करके निकाल दिए थे, उनके बारे में कहा कि जी आप मान लो इस बात ने कि जो आदमी नौकरी पर आवा है उसकी अर्नड लीव हुआ है और उसकी ग्रेजुएटी बनती है, बोला बनती है। तो ये 1903 तो पीटीआई दे और 810 ड्राइंग मास्टर दे, क्या उनका ये देने का हक नहीं बनता? उन्होंने वित्त विभाग के आदमी से पूछा, बोला जी बनता है। तो एक तो यह बात उनकी मान ली, ये जो इनके 10 साल का जो लाख 2 लाख 4 लाख जो बनेगा इनको वो मिलेगा। एक तो यह बातचीत हुई है। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं, जैसे एलटीसी के ऊपर बात करी, हम तो मांग मुद्दे में ले रहे हैं फैमिली पेंशनर को आईडी दी जाए। वह अधिकारी ने बोले एलटीसी का फुल फॉर्म है लीव ट्रैवल कंसेशन। पहला तो 1 महीने की छुट्टी लो, फिर यात्रा करो, फिर कंसेशन मिलेगा आपने। तो यूँ हमारे संगठनों ने लड़ भिड़ कर हमारे को रिटायर कर्मचारियों को दिवा रखा है। तो ये एलटीसी पूरे देश में, पूरे भारत में कहीं नहीं मिलती, केवल हमारे को मिलती है। इसके बारे में यह बात हुई। और जो हमारे साथ कम्यूटेशन के बारे में, जी कम्यूटेशन के बारे में हमारा कितना नुकसान हो रहा है। जो 15 साल में सरकार काट रही है, जबकि 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाए। जब हमने रिटायर हुए 12% ब्याज मिला करता, जीपीएफ पे भी और ऊँ भी 12% ब्याज पर हमने एलटीसी ये कम्यूटेशन ग्रेजुएटी मिली थी। तो यह 10 साल 8 महीने में ही हमने 60% ब्याज मिला है। तो ये भैया नौकर का वह बोले जी हमने लिखित में दे रखा, कोर्ट में जा रही है सरकार, और जो फैसला वहाँ से आएगा हम वो आपके ऊपर लागू कर देंगे। एक है इंक्रीमेंट का मामला, जो 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा जिस साथी ने रिटायर हुए न होगी उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में बात की। तो 30 जून तक का तो निर्णय आ गया। हमनों का सारा लागू होनी चाहिए। 7 महीने करी, 8 महीने करी, 9 महीने करी, 10 महीने करी, 11 महीने करी, उनको एक इंक्रीमेंट मिलनी चाहिए। बोला जो कुछ वहाँ से आओगा हम जो का त्यों लागू कर देंगे। इस तरह की बात हमारी उनके साथ हुई। रही बात 65, 70, 75 वाली 5% देने की, इनके ऊपर वो कहने लगी ये सरकार से बात करके मामला लोगा। हमारे साथियों ने उदाहरण दिया कि 2018 में खट्टर साहब तब बातचीत हुई थी। खट्टर ने मान्या था कि 65 में तो देंगे नहीं और 70 साल की उम्र में हम 10% दे देंगे। तो वो मिनट्स भी जारी हो गए। वो उनको बताया कि भाई ये हमारा उदाहरण दिया, हिमाचल में, पंजाब में 5% 5 साल के बाद मिला है। राजस्थान में 1% आए साल मिला है। राजस्थान में आए साल 1% मिला है। तो इस तरह की काफ़ी बातें और भी 10-11 मांगा पे बातचीत हुई है। तो उन बातों पे सरकार की कुछ सहमति बनी है। लेकिन हम जब रुखे जब मारेंगे कि भाई जब लागू हो लेंगे, खाली रुखा मारेगा कोई फायदा नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है, हमारे जो काम है बिजली वाला के हैं भाई, इनके काम जो इनका क्या कर रहा है, हमें मेडिकल बिल कटवा देंगे, कोई साथी गुजर जाए उसकी औरत की पेंशन बंधवा देंगे, कोई गुजर गया उड़ा 4 आदमी बैठे होंगे, यूँ है तो काम है हमारा। इब गणे टूटन हो जाए, जिस दिन मीटिंग हो बोला आज मैंने काम है, तो 2 घंटे खातर याड़ा नहीं आ सकते। अदनू मान लो फिर ईसाई संगठन की जीत हो रही है। थारे इसमें निसिंग ब्लॉक में कम से कम 1500 रिटायरी हैं, गामा में भी शहर में भी लगा देते। आराम आदमी बैठे 17, 2 हम बाहर तारे हैं और 15 आदमी था हम बैठे हो। देख लो क्या % आदमी आ रहे, 1500 में तो है 15 आदमी। तो इस तरह भाई संगठन तो मजबूत जब होगा जब साथी आएंगे, उन हमारी बात का बेरा पड़ेगा। तो एक मैं 2 मिनट बैठूंगा, फिर आऊँगा मैं थारे बीच में। ये इतना सुरेंद्र जी बात करेंगे। जो राज्य कमेटी, राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग में तो निर्णय हुए, मैं थोड़ा पानी पी लूँगा, इतना थोड़ा बोलने में गर्मी का वो है, तो मैं 5 मिनट बैठता हूँ और फिर आपने और बात बताओगे। और बात मैं तो यह कहूँ भाई संगठन है,
तो हम है। और भाई ये नखरे दिखावे ना लोग नहीं आंदे, ये हमने बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर अगली बात मैं बताऊंगा मैं, जो सरकार हमारी के कर्मचारी है। धन्यवाद साथी। तो ये इन करो रावत जी, पीऊंगा।